एक ट्रेडर को ट्रेड आखिर कब लेना चाहिए? जब चार्ट पर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाई दे, जब प्राइस तेजी से ऊपर जाने लगे, जब कोई बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट जाए, या तब जब आपका ट्रेडिंग सेटअप पूरी तरह कंफर्म हो जाए। क्योंकि असली प्रॉब्लम यह नहीं है कि मार्केट में ट्रेड का मौका कब आता है। असली प्रॉब्लम यह है कि उन मौकों में से कौन सा ट्रेड लेना चाहिए और कौन सा ट्रेड सिर्फ देखने के लिए छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर्स चार्ट देखते ही एंट्री ढूंढना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर पहले यह देखता है कि क्या अभी सच में उसकी स्ट्रैटेजी के अनुसार ट्रेड लेने की कंडीशन बनी है। सोचिए, अगर आपने सही स्टॉक चुना, सही डायरेक्शन पहचानी, लेकिन एंट्री गलत समय पर ले ली, तो आपका पूरा एनालिसिस गलत साबित हो सकता है। वही दूसरी तरफ, कई बार चार्ट देखने पर आपको लगता है कि अभी ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन अगर आप कुछ समय वेट करते हैं तो वही मार्केट आपको एक ज्यादा क्लियर सेटअप दे सकता है। तो आखिर वो कौन सी कंडीशंस हैं जिन्हें देखकर एक ट्रेडर को समझना चाहिए कि अब ट्रेड कंसिडर किया जा सकता है? एंट्री से पहले कौन सी चीजें कंफर्म करनी चाहिए? स्टॉप लॉस और रिस्क को ट्रेड लेने के डिसीजन से पहले क्यों समझना जरूरी है? और सबसे बड़ी बात, कैसे पता चले कि अभी ट्रेड लेना है या सिर्फ वेट करना है? आज की इस पूरी वीडियो में हम इसी प्रोसेस को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे, ताकि अगली बार जब आप चार्ट खोलें और आपके सामने कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आए, तो आपका डिसीजन सिर्फ इमोशन या एफओमओ पर नहीं, बल्कि एक क्लियर ट्रेडिंग प्लान, कंफर्मेशन और रिस्क मैनेजमेंट के आधार पर हो। क्योंकि ट्रेडिंग में हर बार ट्रेड लेना जरूरी नहीं है, लेकिन जब ट्रेड लेना हो तो यह पता होना जरूरी है कि आप उसे किस वजह से ले रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात दिल से कहना चाहता हूं। अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हैं और चाहते हैं कि आपकी ट्रेडिंग की समझ पहले से बेहतर हो, तो मैंने आपके लिए एक ऐसा कोर्स तैयार किया है जिसमें मैंने अपने करीब 5 साल के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से सीखी हुई चीजों को एक जगह पर व्यवस्थित किया है। इस कोर्स का नाम है स्विंग ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स, जिसमें स्विंग ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग से जुड़े जरूरी कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिकल लर्निंग को आसान तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। आमतौर पर अच्छी ट्रेडिंग एजुकेशन और ऐसे कोर्सेज की कीमत 10,000 रुपए या उससे भी ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन मैंने अपने ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए इस पूरे कोर्स की कीमत सिर्फ 999 रुपए रखी है। अब आप खुद सोचिए, 999 रुपए कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है, खासकर तब जब आप ट्रेडिंग को सिर्फ अंदाजे से नहीं, बल्कि सही नॉलेज और बेहतर अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ कोर्स लेने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि इसके साथ मैंने एक ट्रेडिंग ई बुक भी तैयार की है जिसकी कीमत 499 रुपए है। और मेरी सलाह है कि कोर्स के साथ ई बुक भी जरूर लें, ताकि वीडियो में सीखी हुई चीजों को आप बाद में दोबारा पढ़कर रिवाइज कर सकें। मैंने इस कोर्स को सिर्फ बेचने के लिए नहीं बनाया, बल्कि अपनी 5 साल की ट्रेडिंग जर्नी में जो समझ विकसित की, उसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसलिए अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली सीखना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग नॉलेज, डिसीजन मेकिंग और अप्रोच को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो स्विंग ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर कोर्स आपके लिए एक सही लर्निंग स्टेप हो सकता है। कोर्स 999 रुपए और ई बुक 499 रुपए है। नीचे दिए गए लिंक से पूरी डिटेल्स देखिए, और अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए सही है, तो आज ही शुरुआत कीजिए। क्योंकि ट्रेडिंग में सिर्फ पैसा लगाना जरूरी नहीं है, उससे पहले सही नॉलेज पर इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी है। ट्रेड लेने से पहले सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, बल्कि ये है कि क्या अभी हमारे ट्रेडिंग सेटअप के अनुसार ट्रेड लेने की सही कंडीशन बनी है। क्योंकि अक्सर एक ट्रेडर चार्ट खोलता है, उसे कोई स्टॉक तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखाई देता है और उसके मन में तुरंत आता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो शायद अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। लेकिन यहीं पर एक सवाल पैदा होता है, क्या किसी स्टॉक का तेजी से ऊपर जाना अपने आप में बाय करने का सिग्नल है? इसका जवाब है नहीं। सिर्फ प्राइस का तेजी से ऊपर जाना ट्रेड लेने का पर्याप्त रीजन नहीं है, क्योंकि प्राइस मूवमेंट के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं और केवल एक तेज कैंडल देखकर यह तय नहीं किया जा सकता
कि अगला मूव भी उसी डायरेक्शन में होगा। तो फिर एक ट्रेडर को क्या देखना चाहिए? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आपका ट्रेडिंग सेटअप क्या है और उस सेटअप के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है। मान लीजिए आपकी स्ट्रैटेजी किसी सपोर्ट जोन से मिलने वाले प्राइस एक्शन कंफर्मेशन पर आधारित है, तो सिर्फ इतना देखना कि प्राइस सपोर्ट के पास आ गया है एंट्री के लिए पर्याप्त नहीं होगा। आपको यह भी देखना होगा कि उस जोन पर प्राइस का रिएक्शन कैसा है। क्या बायर्स की तरफ से स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है? क्या आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार कंफर्मेशन मिला है? और क्या आपका इनवैलिडेशन लेवल क्लियर है? अब यहां एक और सवाल आता है, कंफर्मेशन का मतलब आखिर क्या है? कंफर्मेशन का मतलब यह नहीं है कि मार्केट आपके ट्रेड को 100% सही साबित करने की गारंटी दे रहा है। मार्केट में ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। कंफर्मेशन का मतलब केवल इतना है कि आपके ट्रेडिंग प्लान में जिस तरह की मार्केट कंडीशन को ट्रेड के लिए वैलिड माना गया है, उस कंडीशन के पर्याप्त संकेत दिखाई दे रहे हैं। यही फर्क एक रैंडम एंट्री और प्लान्ड एंट्री के बीच होता है। रैंडम एंट्री में ट्रेडर पहले ट्रेड लेना चाहता है और बाद में उसके लिए रीजन ढूंढता है, जबकि प्लान्ड एंट्री में ट्रेडर पहले से तय कंडीशंस का इंतजार करता है और कंडीशंस पूरी होने पर ही ट्रेड को कंसिडर करता है। अब एक सिचुएशन सोचिए, किसी स्टॉक में अपट्रेंड चल रहा है, प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है और अचानक प्राइस एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया के पास आता है। क्या सिर्फ अपट्रेंड देखकर तुरंत बाय कर देना चाहिए? नहीं, क्योंकि अपट्रेंड केवल मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे रहा है, एंट्री का एग्जैक्ट सिग्नल नहीं। आपको यह देखना होगा कि सपोर्ट एरिया पर प्राइस किस तरह रिएक्ट करता है और क्या वहां आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार वैलिड कंफर्मेशन मिलता है। अगर कंफर्मेशन नहीं मिलता तो सिर्फ इसलिए एंट्री लेना कि ट्रेंड ऊपर है एक अधूरा डिसीजन हो सकता है। इसी तरह अगर किसी स्टॉक में अचानक एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है तो क्या तुरंत बाय कर देना चाहिए? यहां भी आपको रुककर सोचना चाहिए कि यह कैंडल आपके सेटअप का हिस्सा है या आप केवल प्राइस को तेजी से भागते देखकर एफओमो में एंट्री लेने जा रहे हैं। क्योंकि अगर आपका पूरा डिसीजन केवल इस डर पर आधारित है कि प्राइस अभी और ऊपर चला जाएगा, तो आप अपने ट्रेडिंग रूल्स के बजाय इमोशन के आधार पर ट्रेड कर रहे हैं और यही वो जगह है जहां वेट करना एक बेहतर डिसीजन हो सकता है। लेकिन वेट कब तक करना है, इसका जवाब भी आपके ट्रेडिंग प्लान में पहले से होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि किस प्राइस स्ट्रक्चर, किस कंफर्मेशन या किस कंडीशन के बाद आपका सेटअप वैलिड माना जाएगा। अगर वो कंडीशन नहीं आती तो ट्रेड को छोड़ देना भी आपकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा होना चाहिए। एक अच्छा ट्रेडर हर मार्केट मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार सिलेक्टिव रहता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या अच्छा सेटअप मिलने के बाद सीधे एंट्री ले लेनी चाहिए? नहीं, क्योंकि सेटअप के साथ रिस्क भी समझना जरूरी है। अब जब आपको यह समझ आ गया है कि सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखकर ट्रेड लेना सही अप्रोच नहीं है, तो अगला सवाल यह है कि ट्रेड लेने से पहले आखिर किन चीजों की कंफर्मेशन करनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपके सामने एक ऐसा सेटअप आया जो पहली नजर में बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, तो क्या सिर्फ पहली नजर में अच्छा लगने के कारण एंट्री ले लेनी चाहिए? नहीं, क्योंकि एक अच्छा दिखाई देने वाला सेटअप और एक वैलिड ट्रेडिंग सेटअप दोनों में अंतर होता है। सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि मार्केट की करंट स्ट्रक्चर आपकी स्ट्रैटेजी के साथ मैच कर रही है या नहीं। अगर आप किसी ट्रेंड फॉलोइंग सेटअप पर ट्रेड करते हैं तो आपको यह समझना होगा कि मार्केट वास्तव में ट्रेंड में है या सिर्फ थोड़े समय के लिए एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर प्राइस लगातार हायर हाई और हायर लो बना रहा है तो यह अप ट्रेंड की स्ट्रक्चर को दिखा सकता है, लेकिन केवल इस वजह से हर जगह बाय करना सही नहीं होगा। आपको यह देखना होगा कि प्राइस किस जोन पर है और आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार एंट्री की कंडीशन कहाँ बनती है। अब सवाल यह है कि अगर ट्रेंड ऊपर है तो क्या प्राइस के ऊपर जाते ही बाय करना चाहिए? इसका जवाब फिर से नहीं है, क्योंकि कई बार प्राइस पहले ही काफी ऊपर जा चुका होता है और वहां एंट्री लेने पर आपका रिस्क बढ़ सकता है। ऐसे में आपको अपने सेटअप के अनुसार किसी बेहतर कंफर्मेशन
या एंट्री जोन का इंतजार करना पड़ सकता है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में सिर्फ प्राइस के नीचे जाने पर सेल करना जरूरी नहीं है। आपको यह देखना होगा कि आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार सेलिंग की वैलिड कंडीशन बनी है या नहीं। अब यहां कंफर्मेशन की भूमिका समझना बहुत जरूरी है। कंफर्मेशन का मतलब है कि आपने ट्रेड लेने से पहले अपने एनालिसिस के जरूरी हिस्सों को चेक किया है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सेटअप सपोर्ट से रिवर्सल पर आधारित है तो केवल सपोर्ट तक प्राइस का पहुंचना सिग्नल नहीं है। आपको देखना होगा कि सपोर्ट पर प्राइस का रिएक्शन कैसा है। क्या सेलिंग प्रेशर कमजोर हो रहा है? क्या बायर्स की तरफ से स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है? और क्या आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार कोई वैलिड प्राइस एक्शन कंफर्मेशन मिला है? लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात है, कंफर्मेशन मिलने का मतलब यह नहीं है कि अब ट्रेड निश्चित रूप से प्रॉफिट देगा। कंफर्मेशन केवल आपके ट्रेड डिसीजन को स्ट्रक्चर्ड बनाने में मदद करता है। मार्केट में कोई भी सेटअप 100% एक्यूरेट नहीं होता। इसलिए अगला सवाल आता है कि अगर कंफर्मेशन मिल गया तो क्या अब बिना किसी और सवाल के एंट्री ले लेनी चाहिए? नहीं, अब आपको रिस्क को देखना होगा, क्योंकि अगर एंट्री सही भी हो लेकिन आपका स्टॉप लॉस बहुत दूर है और पोजीशन साइज बहुत बड़ा है, तो एक छोटा मार्केट मूव भी आपके कैपिटल पर बड़ा असर डाल सकता है। इसलिए ट्रेड लेने से पहले यह पता होना चाहिए कि आपका इनवैलिडेशन लेवल कहां है। इनवैलिडेशन लेवल वो सिचुएशन या प्राइस एरिया है जहां पहुंचने पर आपका ट्रेडिंग आइडिया कमजोर या गलत माना जा सकता है। मान लीजिए आपने किसी सपोर्ट जोन से बाय करने का सेटअप बनाया है और आपने पहले से तय किया है कि अगर प्राइस उस महत्वपूर्ण सपोर्ट के नीचे जाकर आपके सेटअप को इनवैलिडेट करता है तो ट्रेड से एग्जिट करना है। अब अगर आपने ये लेवल पहले से तय नहीं किया और ट्रेड लेने के बाद प्राइस नीचे जाने लगा तो आपके मन में कई तरह के सवाल आने लगेंगे। क्या अभी होल्ड करूं? क्या स्टॉप लॉस और नीचे कर दूं? क्या प्राइस वापस आ जाएगा? यही कंफ्यूजन ट्रेडिंग डिसीजन को कमजोर कर सकता है। इसलिए प्रोफेशनल अप्रोच यह है कि एंट्री से पहले एग्जिट का लॉजिक क्लियर हो। अब एक और सवाल, क्या हर ट्रेड में एक ही रिस्क रखना चाहिए? इसका कोई यूनिवर्सल नंबर नहीं है, क्योंकि रिस्क आपकी कैपिटल, स्ट्रैटेजी, एक्सपीरियंस और व्यक्तिगत रिस्क कैपेसिटी पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात जरूर जरूरी है कि रिस्क पहले से डिफाइंड होना चाहिए और पोजीशन साइज उसी के अनुसार तय होनी चाहिए। केवल इसलिए बड़ा पोजीशन लेना कि आपको बड़ा प्रॉफिट चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। अगर आपका रिस्क आपकी ट्रेडिंग प्लान की सीमा से बाहर चला गया तो एक गलत ट्रेड आपके अगले कई डिसीजंस को प्रभावित कर सकता है। अब तक हमने समझा कि सिर्फ मार्केट में कोई मूवमेंट दिखाई देने पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बल्कि पहले अपने सेटअप और कंफर्मेशन को समझना जरूरी है। लेकिन यहां एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर सेटअप सही है और कंफर्मेशन भी मिल गया तो क्या इसका मतलब है कि अब हमें निश्चित रूप से ट्रेड लेना ही चाहिए? इसका जवाब है जरूरी नहीं, क्योंकि ट्रेड लेने के डिसीजन में केवल चार्ट का सेटअप ही नहीं बल्कि आपका रिस्क और आपका माइंडसेट भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। मान लीजिए आपको चार्ट पर एक ऐसा सेटअप दिखाई देता है जिसका इंतजार आप काफी समय से कर रहे थे। आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार कंडीशंस भी पूरी हो रही है और आपको एंट्री का सिग्नल भी मिल गया, लेकिन उसी समय आपके मन में यह चल रहा है कि इस ट्रेड से मुझे बड़ा प्रॉफिट करना ही है। क्या ऐसी सिचुएशन में ट्रेड लेना सही होगा? यहां आपको थोड़ा रुककर खुद से सवाल करना चाहिए, क्या मैं अपने ट्रेडिंग प्लान के अनुसार ट्रेड ले रहा हूं या अपनी एक्सपेक्टेशन के कारण ट्रेड ले रहा हूं? क्योंकि जब किसी एक ट्रेड से हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हो जाती है तो हम अपने रूल्स को बदलने लगते हैं। हम जरूरत से ज्यादा पोजीशन ले सकते हैं, स्टॉप लॉस को दूर कर सकते हैं या लॉस आने के बाद एग्जिट करने के बजाय ये सोच सकते हैं कि प्राइस वापस जरूर आएगा। इसलिए ट्रेड लेने से पहले आपका माइंडसेट न्यूट्रल होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल इमोशनलेस बनना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपका डिसीजन किसी एक ट्रेड के रिजल्ट पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि न्यूट्रल माइंडसेट कैसे रखा जाए। इसका सबसे प्रैक्टिकल तरीका है कि ट्रेड लेने से पहले ही अपना रिस्क डिफाइन कर लिया जाए।
अगर आपको पहले से पता है कि इस ट्रेड में आपके ट्रेडिंग प्लान के अनुसार कितना रिस्क लेना है और किस कंडीशन पर ट्रेड से एग्जिट करना है, तो ट्रेड के दौरान बार बार डिसीजन बदलने की संभावना कम हो सकती है। लेकिन अगर आपने एंट्री तो ले ली और रिस्क पहले से तय नहीं किया, तो प्राइस थोड़ा नीचे जाते ही आपके मन में सवाल आने लगेंगे, क्या मुझे अभी एग्जिट करना चाहिए? क्या स्टॉप लॉस और नीचे कर दूं? क्या थोड़ा वेट करूं? यही कंफ्यूजन अक्सर ट्रेडिंग डिसीजन को खराब कर सकता है। इसलिए एक बहुत जरूरी सवाल है, ट्रेड लेने से पहले रिस्क आखिर कैसे तय किया जाए? सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि अगर आपका ट्रेडिंग आइडिया गलत साबित होता है तो वो किस लेवल या कंडीशन पर इनवैलिड होगा। इसी के आधार पर स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज को प्लान किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी सपोर्ट जोन के आधार पर बाय का सेटअप बनाया है और आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार उस सपोर्ट के नीचे जाने पर आपका सेटअप इनवैलिड माना जाता है, तो उस इनवैलिडेशन को पहले से डिफाइन करना जरूरी है। इसके बाद आपको देखना चाहिए कि उस रिस्क के हिसाब से आपकी पोजीशन साइज आपके ट्रेडिंग प्लान के अंदर है या नहीं। यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। कई ट्रेडर्स पहले तय करते हैं कि उन्हें कितना प्रॉफिट चाहिए और फिर उसी हिसाब से पोजीशन साइज बढ़ा देते हैं। लेकिन सही अप्रोच यह है कि पहले रिस्क को समझा जाए और फिर पोजीशन साइज तय की जाए, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट निश्चित नहीं है, लेकिन आपका रिस्क पहले से प्लान किया जा सकता है। अब मान लीजिए आपका सेटअप बहुत अच्छा है और आपको लगता है कि इस ट्रेड में बड़ा मूव मिल सकता है। क्या सिर्फ इस उम्मीद के कारण ज्यादा कैपिटल लगाना सही होगा? नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेटअप भी गलत हो सकता है। कोई भी टेक्निकल सेटअप या प्राइस एक्शन पैटर्न फ्यूचर रिजल्ट की गारंटी नहीं देता। इसलिए कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच अंतर समझना जरूरी है। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान पर भरोसा करते हैं और उसके रूल्स के अनुसार डिसीजन लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब हो सकता है कि कुछ सक्सेसफुल ट्रेड्स के बाद आपको लगने लगे कि अब आपका एनालिसिस गलत हो ही नहीं सकता और यहीं से रिस्क बढ़ना शुरू हो सकता है। अब एक दूसरी सिचुएशन देखिए। मान लीजिए आपका पिछला ट्रेड लॉस में बंद हुआ और उसके बाद आपको एक नया सेटअप दिखाई देता है। क्या आपको तुरंत ये ट्रेड लेना चाहिए ताकि पिछला लॉस रिकवर हो जाए? बिल्कुल नहीं। नया ट्रेड केवल इसलिए वैलिड नहीं हो जाता क्योंकि पिछला ट्रेड लॉस में गया था। हर ट्रेड को उसकी अपनी कंडीशंस के आधार पर एनालाइज करना चाहिए। अब सवाल यह है कि जब सेटअप, कंफर्मेशन, रिस्क और माइंडसेट चारों चीजें क्लियर हो जाए, तब एक ट्रेडर को ट्रेड लेने का फाइनल डिसीजन कैसे लेना चाहिए? इसका सबसे आसान तरीका है कि एंट्री से पहले कुछ सेकंड रुककर अपने पूरे ट्रेडिंग प्लान को एक बार फिर चेक किया जाए। क्या यह वही सेटअप है जिसे आपने पहले से डिफाइन किया है? क्या एंट्री का रीजन क्लियर है? क्या आपका इनवैलिडेशन लेवल पता है? क्या रिस्क आपकी कैपेसिटी के अंदर है? और क्या आप इस ट्रेड को बिना किसी FOMO या जल्दबाजी के ले रहे हैं? अगर इन सवालों के जवाब क्लियर है तभी ट्रेड को कंसिडर कीजिए, और अगर जवाब क्लियर नहीं है तो ट्रेड को छोड़ देना भी एक सही डिसीजन हो सकता है। याद रखिए, ट्रेडिंग का उद्देश्य हर दिन ज्यादा से ज्यादा ट्रेड्स लेना नहीं है, बल्कि एक डिसिप्लिन प्रोसेस के साथ अपने डिसीजंस को बेहतर बनाना है। मैं आपको सुझाव दूंगा कि इस पूरी जानकारी को केवल वीडियो देखकर छोड़ मत दीजिए। अपने ट्रेडिंग रूल्स लिखिए, अपने ट्रेड्स का जर्नल बनाइए। हर ट्रेड के बाद देखिए कि आपने अपना प्लान फॉलो किया या नहीं, और अपनी गलतियों से सीखने की आदत बनाइए। और इस बात को अपनी जिंदगी में भी लागू कीजिए कि जल्दबाजी के बजाय सही डिसीजन, इमोशन के बजाय डिसिप्लिन और केवल रिजल्ट के बजाय प्रोसेस पर फोकस करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रेडिंग में समय लगेगा, एक्सपीरियंस बनेगा और गलतियां भी होंगी, लेकिन अगर आप लगातार सीखते रहें, अपने रिस्क को समझें और अपने डिसीजंस को बेहतर बनाते रहें, तो यही सीख आपके ट्रेडिंग के साथ साथ आपकी जिंदगी में भी काम आ सकती है।